वृक्ष कबहु ना फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये दोहा आपने जरूर पढ़ा होगा अपने एकेडमिक पढ़ाई के दौरान, लेकिन इस दोहे को बिल्कुल उल्टा सिद्ध करते हुए बाबा रामदेव, जो कि 1600 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बताए जाते हैं, उन्होंने पूरे देश से झूठ बोला है, या यूं कहें कि जनता के साथ गद्दारी किया है। और गद्दारी धर्म के आड़ में, योग के आड़ में किया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है और जमकर फटकार लगाई है। नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि कोर्ट का अवमानना आपने क्यों किया, इसका जवाब दीजिए, नहीं तो जेल भी जाना पड़ सकता है बाबा रामदेव को। नमस्कार, इंडिया न्यूज 9 में आपका स्वागत है। मैं अमरीश शुक्ला, और इस पूरे खबर पर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा कि बाबा रामदेव ने असल में क्या किया, जिससे उनके पतंजलि के एडवर्टीजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी सरकार को भी आड़े हाथ लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई कि आपकी मशीनरी जो ईडी, सीबीआई, फलाना ढिमका हर जगह घूमती रहती है, रामदेव को नहीं ढूंढ पा रही क्या? तो सब पर बातचीत करेंगे। साथियों, कोविड आपको याद होगा, कोरोना का एक ऐसा कहर जो इस सदी की मानवता ने उससे भयानक त्रासदी नहीं देखी है। उस त्रासदी से निकालने में जो सबसे बड़ा सहायक था वो वैक्सीन था, जिसको भारत ने बनाया। वो वैक्सीन था जिसको कभी हमने बाहर से लिया भारत के, और लोगों को लगाया। उसके बाद लोगों की जीवन पटरी पर आई, यानी कि उनका जीवन फिर से चल पड़ा, खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। और उसी वैक्सीन को लेकर के बाबा रामदेव ने तमाम झूठे आरोप लगाए थे। और किस लिए? कि उनका कोई दवाई, उनका कोई टॉनिक बिक जाए, इसलिए। ये पूरा मामला एक याचिका के द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भयंकर फटकार लगाते हुए बाबा रामदेव को कहा कि इसका एडवर्टीजमेंट आप बंद कीजिए, और ऐसी कोई दवा आप नहीं बेचेंगे जो कि कानूनी रूप से ठीक नहीं हो, या जिसका प्रमाण आपके पास ना हो, जिसको विज्ञान सही ना मानता हो, ऐसी कोई दवा आप नहीं बेच सकते हैं। लेकिन बाबा रामदेव को पता है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है, उनके हर इशारे पर, यानी कि उनके मुताबिक हम काम करते हैं, तो हमें क्या दिक्कत है? सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो बाबा रामदेव को कोई डर नहीं लग रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, वो किसी कोतवाल के इशारे पर काम नहीं करता है। वो काम करता है कानून के इशारे पर, वो काम करता है संविधान के इशारे पर। और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लेते हुए बाबा रामदेव की पतंजलि पर तुरंत से एडवर्टीजमेंट का रोक लगा दिया है। और उनके सीईओ पतंजलि के बालकृष्ण और बाबा रामदेव को सो काज नोटिस जारी किया है कि आप बताइए कि आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना किया जाए, क्योंकि आपने कोर्ट का अवमानना किया है। बात ये कानूनी है। हो सकता है बाबा रामदेव बड़ा वकील करके, बहुत पैसा है, बच जाएं, लेकिन ये देश की जनता को सोचना होगा कि ऐसे बाबा लोग जो धर्म के नाम पर योग अच्छी चीज है, लेकिन योग के नाम पर जो उन्होंने अपनी खड़िया मिट्टी बेची, वो ठीक नहीं। आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया। क्या धर्म के नाम पर कोई भी आए और आपको बेवकूफ बना करके चला जाए, ये अच्छी बात है? ये आपको सोचना है, आपको तय करना है। पतंजलि को इस तरीके से बाबा रामदेव ने प्रस्तुत कर दिया कि ये मानो ये वो सर्वोत्तम तरीका है जीवन जीने का, पतंजलि का प्रोडक्ट, जिससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप पतंजलि के प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट पर जाएंगे तो आपको वो सभी सामान मिलेंगे जो अन्य सामानों में होते हैं। तो इन्होंने बस केवल एक टैग लाइन बना दिया, और उस टैग लाइन के सहारे ये मिलियनों डॉलर की कंपनी को इन्होंने खड़ा कर दिया। धर्म के नाम पर, योग के नाम पर, और जनता के विश्वास को जीत करके, उनसे धोखा करके। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है उसने बता दिया। आप एक जनता के तौर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इंडिया न्यूज 9 के सभी दर्शक अपना कमेंट जरूर लिखें कि वो इस पर क्या विचार रखते हैं। उनके विचारों का हम लोग स्वागत एवं सम्मान करते हैं, और उससे अगले अपने किसी एपिसोड में बात भी करेंगे उस पर। और अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।